हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीपीएससी से जो वैकेंसी निकली है 67वीं बीपीएससी का, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है उस पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बताएंगे कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए लेकिन ये कुछ कंफ्यूजन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और बना इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भरते हैं और बीपीएससी बहुत स्ट्रिक्ट ले रही है और इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप में कुछ कागजात में कमी है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बहुत सारे जगह जो कि आपको इन सब चीज़ों की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें मिलेगी, ये तैयारी करना चाहिए, ऐसे तैयारी करना, ये किताब पढ़े, लेकिन यहाँ जो कन्फ्यूजन है। और मुझे उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं कि जहां नहीं मिलेगा इन सब चीज तो यहाँ पता चल सकता है। तो मैं भी खोज रहा था, इस रूल्स को ही खोज रहा था। क्या है सबसे ज्यादा जो मुझे सवाल आए कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा के बैठने के अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन, लेकिन मैं सोचा कि मैं अपने आधार पर बिना कोई जो इस लेटर को ही क्यों ना खोजा जाए। मैं कल तक जो कि इस लेटर को ही खोज रहा था कि ये कहाँ मिलेगा, और खोजते हुए आपको भी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर आप इसको लेटर को देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये छिपा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान लीजिए गूगल में खोलते हैं तो आपको गैड बिहार लिखना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं गैड बिहार, क्योंकि पहले जो है कि बिहार प्रशासनिक जो है कार्मिक सुधार को अब गैड बिहार कहा जाता है। तो इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कहाँ पर ये लेटर मिलेगा, ये लेटर है जो कि आपको कंपेडियम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कंपेडियम। यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। मतलब क्या, गैड बिहार जैसे ही खोलेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा, होम पेज, और उसके बाद उसके नीचे आ जाना, चाहे मोबाइल से खोल रहे हो या लैपटॉप से खोल रहे हो। तो आपको कहाँ पर आना है, ये इस तरह का एरो मार्क बना हुआ रहेगा और कंपेडियम में क्लिक करना है। कंपेडियम में जब क्लिक करेंगे तो उसके देखेंगे कि यहाँ पर 2000, क्योंकि 2001 से 2010 2003 का ये रूल बता रहा है। तो आपको कहाँ जाना है, तो नियुक्ति में जाना है। कहाँ जाना है, नियुक्ति, चैप्टर 1 में है जो कि नियुक्ति में जाना है। और नियुक्ति में जाकर है जो कि ये लेटर है जो कि आपको मिलेगा, और उसका जो बीपीएससी का जो अगला जो था 5 वर्ष की, वो भी मिलेगा। तो इस लेटर को देखते हैं कि कहाँ पर ये हो सकता है। तो ये 5 तक है जो कि पहुंच गए हैं, और उस लेटर को आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर है जो कि ये मिलेगा। तो मैं इसको खोजने का प्रयास कर रहा हूं। ये 10/9/2003 आ गया, यही लेटर है। ये जो लेटर का चर्चा आप देख रहे हैं, ये लेटर संख्या आप देखना चाहेंगे कि लेटर है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6519 10/9/2003। तो इसको पूरा मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ कि क्या क्या कहा जा रहा है। तो ये लेटर कहाँ शुरू होता है, तो शुरू से पढ़ता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा की समाप्ति। तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 2141 दिनांक 21/2/86 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रतियोगी को अधिकतम 3 अवसर प्रदान किया गया था, तथा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा है जो कि 17/8/91 के अंतर्गत है जो कि अवसरों की सीमा है जो कि निर्धारण किया गया था। तो क्या था, पहले अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4 है अवसर, पिछड़ी वर्ग के लिए 5 अवसर, और महिला के लिए 6 अवसर, और अनुसूचित जाति के लिए है जो कि कोई, मतलब पहले क्या था कि आपको ये अवसर मिलते थे, लेकिन है जो कि समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकार को ध्यान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हरियाणा के जो कि उम्मीदवार परीक्षा में बैठ सकते हैं। उक्त राज्यों पत्राचार करने की सूचना है जो कि उसके अगला पढ़ते। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रयासों अवसरों की निर्धारित युक्त अधिकतम सीमा समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में निर्धारित आयु सीमा तक सम्मिलित होने के लिए, मतलब साफ है कि आपको अवसरों की कोई
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। तो ये लेटर जो है कि आप देख सकते हैं, और ये जो है आपको 6519-10/9/3। तो आप फिर अभी तक ये समझ रहे होंगे, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ कि 3 वर्ष की, तो इसमें चर्चा भी नहीं की हुई है। इसमें तो दिया हुआ था कि आपको इतने बरस है जो कि के लिए आप देख सकते हैं। इसमें तो 3 वर्ष का कहीं भी चर्चा नहीं है इस लेटर में। तो ये 3 वर्ष आया कहाँ से? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 वर्ष है, 5 अवसर हैं, 6 अवसर हैं, तीन अवसर की तो चर्चा ही नहीं किया जा रहा। तो ये आया कहाँ से? तो इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो यही कंपोडियम के आप जाएंगे तो ये 57 पेज नंबर है। तो 23 नंबर पेज पर हम चलते हैं। तो 23 नंबर पेज पर है जो कि आप देख सकते हैं ये लेटर जो आपको दिया हुआ है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। 16/7/2007 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2374, 16/7/2007। ये मैं आपको पत्रांक भी दिखा देता हूं कि जिससे कि आपको लगे कि मैं लेटर के अनुसार, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता हूं। तो 2374 आप देख रहे हैं 16/7 क्या लिखा हुआ है, क्यों कंफ्यूजन बना हुआ है कि सरकारी सेवकों को 3 वर्ष, तो वो तो उन्होंने स्पष्ट, लेकिन ये है कि इस पैराग्राफ में ना होकर उस पैराग्राफ के कारण है जो कंफ्यूजन बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इसको भी पढ़ लेता हूँ इस लेटर को, तब क्लियर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा है जो कि परीक्षाएं परामर्श मांगा जाता है, उसके आलोक में है। ये जो नीचे जो लिखा हुआ है, अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने का आयु सीमा 5 वर्षों की छूट प्राप्त की गई है। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा समाप्त की जा चुकी है। न्यूनतम अर्हता के संबंध में परिपत्र निर्गत हैं। तो ये जो है ये 5 वर्ष की छूट के लिए है। और ये जो लाइन आपको लिखा गया है, ये कहां से लिखा गया है ये आप देख सकते हैं। मतलब ये जो दूसरे लाइन के परिप्रेक्ष्य में ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इसको भी पढ़ना जरूरी है कि ऐसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार में नियुक्त हैं और 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, ये 5 वर्ष की छूट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि आपकी जनरल की उम्र 37 है, अब सिर्फ बिहार सरकार। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि मैं केंद्र सरकार से हूं तो क्या मुझे ये छूट मिलेगी? तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ बिहार सरकार के नियमित सेवकों जिनकी 3 वर्ष पूरी हो चुकी है सेवा, उनके लिए है अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट मिलेगी। मतलब आपकी अगर जनरल है 37, 5, 42, अगर ओबीसी है जो कि 40 है तो अधिकतम जो आपकी है उसमें 5 तो 45, अगर एससी है और बिहार सरकार में सर्विस कर चुके 3 वर्ष तो 42 से फिर 47 हो जाए। इस तरह से आपको छूट, लेकिन 3 वर्षों की। लेकिन ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये जो लाइन है, ये इनके लिए है कि 5 वर्ष जो दिया गया, जैसे 37 से 42, मान ली बीपीएससी जिस तरह से हर साल निकाले तो 5 अवसर हो जाएंगे, तो उसके लिए है ये नियम। क्यों ये है? क्योंकि ये लाइन है जो कि इस जो 16/7 है उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसी लेटर में दिखा सकता हूं। ये जो लाइन लिखा हुआ है वो ये लेटर में आपको हाँ देख सकते हैं। यहाँ यही लाइन उतारा गया है आपके 8वें नंबर में। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा को ये जो कि 6519 में समाप्त, अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा नहीं रहे, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा जो कि लागू रहेगी। मतलब क्या है कि ये जो 5 वर्ष में जो आपको जो उठाएंगे फायदा जो बिहार सरकार के थे, उनको जो कि 5 वर्ष में मान लीजिए 5 अवसर होना चाहिए नियमानुसार। बीपीएससी जिस तरह से निकाल रही है, हर साल निकाल, पहले नहीं होती थी तो ये लागू ही नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट इसलिए किया गया क्योंकि ये रूल्स है कि अगर आप 5 वर्ष की छूट ले रहे हैं तो मान लीजिए 5 अवसर मान लीजिए बीपीएससी निकल, तो आप 5 अवसर नहीं भर सकते, किन्हीं 3 अवसरों का ही यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये साफ हो गया कि ये जो अवसर है ये सबके लिए लागू नहीं है। जो 5 वर्ष की जो छूट ले रहे हैं, जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक है, अधिकतम आयु सीमा में जो 5 वर्ष की, उनके लिए है 3 अवसर। और यही लाइन है जो कि आपको उतारा गया है सेव, और यही कंफ्यूजन का कारण बना हुआ है कि अलग मतलब वो इस लाइन में न जोड़कर उस लाइन में जोड़ा गया है। ये जो लाइन है, ये लाइन है जो कि यहाँ पर अगर लिखा जाता तो ये मतलब क्या हो गया, सरकारी में है ऐसा नहीं है कि आपको 3 अवसर, आप जितने अवसर आप भी दे सकते हैं, लेकिन है जो कि ये 3 अवसर जो है आपको 5 वर्ष के अंदर है जो कि 3 वर्ष की मिलेगी। और ये दिव्यांगता के भी उसी तरह है, 10 वर्ष है अधिकतम छूट। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि समझ गए होंगे। हाँ, ये लाइन कंफ्यूजन कि इसमें क्यों जोड़ा, पहले क्या ये लोग सोच रहे होंगे कि क्या पहले जो कि सरकारी सेवकों के लिए 3 ही अवसर थे? नहीं, ये लेटर में कहीं नहीं दर्शाया गया।
तो ये दर्शाया गया है कि आपको 3 अवसर 5 वर्ष में जो है सरकारी सेवकों को है बंधन 3 अवसरों की, लेकिन वो पहले से ही है। वो ये अधिकतम आयु सीमा का जब आप लाभ लेंगे, बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, 3 साल हो गए हैं, तो तब ये जो कि आप इसका इसमें 3 वर्ष का ये आपको अवसर रहेगा। 5 अवसर आपको नहीं मिलेगा। अगर 5 साल है और 5वीं बार बीपीएससी निकाल देती है तो ये अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये 3, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये कर्मचारी चयन आयोग के लिए भी है कि अगर आपको परीक्षा में जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग दोनों के लिए था। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेटर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम यही लाइन है जो कि आपको उतारा गया है। और ये उतारा गया किस लेटर के आलोक में उतारा गया है, तो ये जो आपको 16/7 का है उसके आलोक में उतारा गया। अब और सारे कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन मुझे उम्मीद है कि समाप्त हो गया होगा। अगर आप समझने लायक अगर क्षमता रखते हैं तो जरूर समाप्त हो गया होगा। ये 5 वर्षों की छूट के लिए सिर्फ है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन है कि क्या कौन सा विषय लें, क्या विषय लें, ये तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बताना जरूरी है, लड़के जो कि इस बार भी गलतियां करेंगे, आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि के 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020 की ईडब्ल्यूएस के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2020-21 का ही मान्य होगा, 21-22 का मान्य नहीं होगा या उससे पहले। इसीलिए जो कि आप अगर नहीं बनवा पाए हैं तो बनवा लें, हालांकि फिर नहीं बनेगी क्योंकि 21-22 होगी, तो आप ना भरे फॉर्म, क्योंकि बीपीएससी बहुत स्ट्रिक्टली है जो कि इन सब चीज़ों का ध्यान दे रहा है। दूसरी चीज जो अगले बार बहुत बवाल हुआ था, क्या हुआ था, स्नातक मूल प्रमाण पत्र के लिए, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि स्नातक प्रमाण मुख्य परीक्षा का आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है। मतलब है कि ये मूल प्रमाण पत्र है ग्रेजुएशन का, उसको आप बनवा लें। अगर नहीं बना तो किसी भी तरह प्रेशर बनाकर भी बनवा लें, क्योंकि अब आपको माफी इसमें नहीं मिली। अगले बार भी माफी नहीं मिली 64वीं में, और इसमें भी माफी आपको स्पष्ट लिख भी दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में अगर कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ये जो है, बार बार मैं कहता हूं कि उससे पहले जो कि होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें। लोग क्या करते हैं कि बनाते ही नहीं है, बाद में मैं दे दूंगा उस समय का, और ये कई आयोग में चल भी जाता है। जैसे बीएसएससी में बहुत सारे लोगों के पास उस समय का कास्ट ही नहीं है 2014 के पहले का, लेकिन फिर भी लोग मान ले चल गया तो उसी को एक उदाहरण बना लेते हैं। ये उदाहरण गलत है। जब आप फॉर्म भरते तो उस समय तक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो ना भरे फॉर्म को, क्योंकि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और अंतिम समय में आपको जिस तरह 64वीं में आप देख सकते हैं किस तरह की परेशानी हुई। और क्या ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है जिसे एससी है, आय प्रमाण पत्र का स्पष्ट रूप से आप यहाँ समझ जाएं। अगर आप नियमतः कि चाहे बीसी हो, ईबीसी हो, ये 20-21 का मान लें, क्योंकि ठीक है इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल लिखा हुआ, लेकिन आय प्रमाण पत्र यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध मान। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये बीसी और ईबीसी के लिए भी कह रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रॉपर वे में कह रहा है, लेकिन इसको समझ आए। मतलब अगर आपका पुराना बना हुआ है तो आप नया जो कि बनवा ले, नहीं तो आपको परेशानी पड़ सकती है। तो ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। और ग्रेजुएशन वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने परीक्षा दे दिया है, तो परीक्षा देने से नहीं होगा। जब तक आपकी अंतिम तिथि तक रिजल्ट नहीं आएगी आप बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और एज शैक्षणिक योग्यता में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अस्थाई पता के बारे में दिया हुआ है, और आरक्षण के लिए जो कि आपको स्थायी पता के लिए, और अस्थाई पता, ये जो जाति प्रमाण पत्र है और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र है, ये एक ही बार अगर बना हुआ, पुराना कभी कभी बना हुआ है तो चलेगा। और यहाँ पर क्रीमी लेयर के बारे में कह रहा है कि अंचलाधिकारी द्वारा भी अगर निर्गत है, जो मान लीजिए राजस्व अधिकारी बनाते हैं, तो वो भी है जो कि मान्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग है वो भी मान्य होगा। और इसमें स्पष्ट है कि उनके पिता के नाम के पता से होना चाहिए। अगर महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, तो पति के नाम से न दे। इसमें भी बहुत बवाल हुआ था, इसीलिए आप लोग पिता के नाम से ही बनवाएं। अगर नहीं बनवाते हैं तो फिर है जो कि सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आपको मूल रूप में है जो कि देना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत हद तक है जो कि मेन कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश किया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ, बहुत सारे इसमें होंगे, तो आप हमसे ये व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।